8 फरवरी से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम हम लोगों ने जुनून बैच रखा हुआ है। जुनून इसलिए कि अगर आप में एबिलिटी है, एक पैशन है कि हमें नौकरी लेना है ना, तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए। इस बैच के लिए हम लोग फीस डिसाइड नहीं किए, उनसे फीस नहीं लेना है। फी हम लोग तब लेंगे जब वह क्वालिफाई करेंगे। अगर वो सेलेक्ट नहीं तो फीस नहीं, और यदि सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर जो अगला बैच आएगा हमारा, उसमें उसको हम लोग कहाँ कमी रह गई उसको हम लोग उस पर फोकस करके फिर से उस पर काम करके उसका सिलेक्शन करें। बीच में अगर आप कोई भी लफंगई कर रहे हैं तो आपको क्लास से 1 मिनट में नहीं लगेगा भगा देने में, क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए मुफ्त में पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें हम लोग उन्हीं बच्चों को शामिल करेंगे जो 2025 में अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में। वह बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी 71वीं हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 2025 में आने वाली नोटिफिकेशन में वो शामिल हो रहे हैं। सभी लोग एडमिशन कराते हैं तो पहले फीस लेता है, लेकिन आप सिलेक्शन कराने के बाद फीस ले रहे हैं। और इसलिए कि एक बच्चों में भ्रम हो गया है कि पता ना फीस देंगे हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम किस स्तर पर रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि लूटे जाएंगे। जिस दिन एडमिशन लेंगे उस दिन आपके परिवार के लोगों के साथ, जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो साथ में आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे। उनसे हम एक लीगल पेपर साइन कराएंगे कि जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है वह हमारे पूरी तरह से वह कंट्रोल में होगा। पैशन, मेरे पास भी एक जुनून है कि मोतिहारी शहर को एक ऐसा हब बना दिया जाए कि पूरा इस शहर के बाहर से बच्चे आए मोतिहारी। जैसे दिल्ली जाते हैं पढ़ने, पटना जाते हैं पढ़ने, उस तरह से मोतिहारी क्यों नहीं आते। दोस्तों, हमारे साथ दीपक सर हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो टारगेट बैच शुरुआत किए हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। किस चीज़ का जो बैच है आपका शुरुआत किया है, जो टारगेट बैच रखा है? देखिए, 8 फरवरी से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम हम लोगों ने जुनून बैच रखा हुआ है। जुनून इसलिए कि अगर आप में एबिलिटी है, एक पैशन है कि हमें नौकरी लेना है ना, तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए। इसकी विशेषता ये है कि इसमें हम लोग उन्हीं बच्चों को शामिल करेंगे जो 2025 में अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में। वह बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी 71वीं हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 2025 में आने वाली नोटिफिकेशन में वो शामिल हो रहे हैं। तो वैसे बच्चे इस बैच में आएंगे। इस बैच के लिए हम लोग फीस डिसाइड नहीं किए, उनसे फीस नहीं लेना है। फी हम लोग तब लेंगे जब वह क्वालिफाई करेंगे, है ना। हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अपना नोट्स मटेरियल, क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, जो भी एफर्ट लगाना होगा लगा करके उनको तैयार करेंगे। सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एडमिशन कराते हैं तो पहले फीस लेता है, लेकिन आप सिलेक्शन कराने के बाद फीस ले रहे हैं। और इसलिए कि एक बच्चों में भ्रम हो गया है कि पता ना फीस देंगे हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम किस स्तर पर रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि लूटे जाएंगे। तो भ्रम नहीं, हम लोग एक ऐसे श्रम पर हम लोग काम करेंगे। हम इस तरह से मेहनत करेंगे कि आप इसके एबल बन जाइए। आप में टैलेंट है तो आप इसको ज्वाइन करिए, आपको एबिलिटी आप में है तो आपको एबल हम बना देंगे। और क्या सर है इसका जो एडमिशन आप लेना चाहते हैं? अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 5 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। हम लोग के पास 100 सीटें हैं। इन 100 सीटों में अगर पहले ही अगर बुक फुल हो गया तो फिर बाकी आगे हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लिमिटेड है तो आप पहले आओ पहले पाओ वाला स्थिति बनी हुई है। अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो भी गया। ये जो बैच होगा इसमें हम लोग पूरी तरह से गाइडेड बैच के रूप में चलाएंगे। जिस दिन एडमिशन लेंगे उस दिन आपके परिवार के लोगों के साथ, जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो साथ में आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे। उनसे हम एक लीगल पेपर साइन कराएंगे कि जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है वह हमारे पूरी तरह से वह कंट्रोल में होगा। अगर आपको कहीं भेजना होगा, कोई इमरजेंसी है या किसी शादी समारोह में शामिल होना है, तो आप पहले मुझे सूचित करेंगे कि जो भी कोर्स होगा, जो हमारे पास जो सिलेबस डिफाइन है, उसको हम पहले उसका होमवर्क करा लेंगे, फिर उसको छुट्टी देंगे। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा। बिहार में जैसे देखा जाए, चाहे पूरे देश भर में शिक्षक एजुकेशन एक बिजनेस बन गया, व्यापार देखा जाए तो व्यापार बन गया, लेकिन आपने एक अनोखा पहल कर रहे हैं। पहले एडमिशन लेंगे, जॉब करवाएंगे, उसको सिलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद फीस लेंगे। तो ये आइडिया कहाँ से आता है आपको? देखिए, ये बाकी जो टीचर हैं, बाकी जो कोचिंग वाले हैं, इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसको हम व्यवसाय नहीं बनाए। मुझे एक पैशन, मेरे पास भी एक जुनून है कि मोतिहारी शहर को एक ऐसा हब बना दिया जाए कि पूरा
इस शहर के बाहर से बच्चे आए मोतिहारी, जैसे दिल्ली जाते हैं पढ़ने, पटना जाते हैं पढ़ने, उस तरह से मोतिहारी क्यों नहीं आ सकते हैं पढ़ने? हमारे पास जो टीम है, जो क्वालिफाइड टीम है, यहाँ बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ते हैं, अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वे पूरा अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं। या तो कोई अलग, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, अलग अलग पढ़ा रहे हैं, और उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहने की वजह से बच्चा क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो हम अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर आपको मैथ भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, मतलब वो सारी चीजें मिलेगी जो एक कंपटीशन के लिए जरूरी है। और ये हमारी पूरी टीम पूरा एफर्ट लगा करके आपको इस स्तर पर पहुंचाएगी कि आपको पूरा देश भर में आपका कंपटीटर कोई नहीं होगा, है ना। इस तरह से हम आपको तैयार करेंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यह जो बैच होगा एक ऐतिहासिक बैच होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मोतिहारी शहर आने वाले वर्षों में आप एक नौकरी का हब बनेगा, दूसरे दूसरे शहरों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। अच्छा, जो ये फीस की बात रखें कि जो सिलेक्शन के बाद आप फीस लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। लेकिन जो धनी, जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो तो मनमानी करेंगे, क्योंकि जो इसमें तो पैसे ले नहीं रहे हैं आप, और कभी आएंगे क्लास करने, कभी नहीं आएंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस? अब देखिए, यह पूरी तरह से गाइडेड बैच है, इसमें कोई मनमानी नहीं। आपको टाइम पर आना है तो आना है, टाइम पर ही जाना है तो टाइम के पर ही जाना है। बीच में अगर आप कोई भी लफंगई कर रहे हैं तो आपको क्लास से 1 मिनट में नहीं लगेगा भगा देने में, क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए मुफ्त में पढ़ाने चल रहे हैं। एक ऐसी स्थिति में आपको ला रहे हैं कि आप नौकरी ले लीजिए, है ना। और बीच में आप अगर डिस्टर्बिंग फैक्टर बनिएगा तो आप 1 मिनट भी नहीं रखिएगा, आपको हटा देंगे। और इसमें पेरेंट्स लोग का किस तरह से, मतलब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं? पेरेंट्स इसलिए बुला रहे हैं ताकि उनके नजर में ये रहे कि हमारा जो बच्चा है वो कहीं इस ऐसे जगह पर पढ़ रहा है जहां पर वो उनके मर्जी से नहीं, वह कोचिंग के मर्जी से चल रहा है। कोचिंग जिस तरह से गाइड कर रहा है उस तरह से वो चल रहा है। हम उसको, आपके पास 24 घंटे होते हैं ना, उस 24 घंटे में आपको 10 घंटा हम आपको दे देंगे। आप अपना जो भी निजी काम है वो करिए, 14 घंटा हमारे साथ रहना है। इसमें हम आपको कराएंगे, आपको क्लास कराएंगे, सेट प्रैक्टिस कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते, इंटरव्यू में जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं, अंदर से कलेजा धक 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 करने लगता है, तो वो चीजें तब दूर होगा जब हम यहाँ स्टेज पर खड़ा कराकर आपसे बात करवाएंगे। कोई भी एक टॉपिक देंगे, जैसे मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण पर बात करना, हम रोज एक टॉपिक देंगे आपको जिसको आप तैयार करके आएंगे, और हर सैटरडे संडे को हम लोग इस तरह से व्यक्तित्व विकास का काम करेंगे। बच्चे 100 बच्चे बैठे रहेंगे, आपको इसको एड्रेस करना है कि भाई जो टॉपिक मिला है उस पर आपको 200 शब्दों में, 500 शब्दों में उसको आपको एड्रेस करने हैं, आपको बोलना है। एडमिशन कराएंगे एक ही छत के नीचे सब सारी सुविधाएं मिलेंगी। मतलब हमें वह सारी सुविधा दे रहे हैं जहाँ जिससे आपका पूरी तरह से तैयारी हो जाए, कहीं दूसरे जगह जाने का जरूरत ना पड़े, ताकि ये नहीं कहिए कि हम मैथ का क्लास करके आ रहे हैं सर, लेट हो गया है। नहीं, आपको सारी चीजें यहीं पर मिलेगी, आपको दूसरे कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर कहेंगे एक बार एड्रेस आप बोल देते तो बढ़िया रहता, जहाँ पूरा फुल एड्रेस और क्या क्या तैयारी कराएंगे उसके लिए। देखिए, जो भी कंपटीशन के लिए अनिवार्य है वो सब कुछ कराएंगे, जिसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, वो सारी हम लोगों के पास एक डिजाइन किया हुआ फॉर्मेट है जिस पर हम लोग भी एक विशेष रणनीति बना करके इस पर काम करेंगे। हमें क्वालिफाई कराने पर फोकस करना है ना। आप कितना दिन से पढ़ रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं है, आप कितना दिन आगे भविष्य में पढ़ने वाले हैं इससे मतलब नहीं है। हमारे पास आपके लिए जो 1 साल हमने लिया है इससे हमें मतलब है, और इसमें हम आपको 0 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। भले आप बहुत बड़े 30 मार्क है उससे मतलब नहीं है, हम आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, ताकि जो बच्चा कमजोर है वो भी समझ पाए और जो एडवांस लेवल पर है वो भी समझ पाए, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं जो एक कंपटीशन के लिए जरूरी है। ये जो आपका एकेडमी है, जो इंस्टीट्यूट है, कब से रन कर रहा है मोतिहारी? ये 2012 से हम लोग इसको चला रहे हैं। 2015 से जो है एक फॉर्मली रूप में चला रहे हैं, पहले रैंडम था, बाद में 2015 से हम लोग कंटिन्यू इसमें बने हुए हैं। जो भी छात्र एडमिशन कराएंगे उसके जो पेरेंट्स वाले भी जानना चाहेंगे कि सर कितने रिजल्ट दिए हैं, किस किस विभाग में आपने रिजल्ट? देखिए, आप रेलवे में चले जाइए, आप भारत सरकार के बहुत सारे जो क्लर्कियल पोस्ट हैं आप उसमें चले जाइए, बिहार एसएससी में चले जाइए, आप
बिहार के लगभग 10 ब्लॉक में हमारे विद्यार्थी मिल जाएंगे। कई विद्यार्थी जो बीडीओ हैं, सीओ हैं, या फाइनेंस डिपार्टमेंट को अभी देख रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, है ना। यूपीएससी में भी हमारे बच्चे हैं। 2018 में अजित कुमार मोतिहारी से, हम मोतिहारी यहाँ से, वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलते हैं ना कि जो भी है आप में क्वालिटी है। कोई भी दुनिया का कोचिंग या दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको किसी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता है, स्पष्ट बोलते हैं हम। आप में अगर एबिलिटी है तो आप घर पर रहकर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप में एक अंदर से जज्बा है कि मुझे करना है। आप देखिए आज सोशल मीडिया के जमाना है, घर पर बैठा हुआ बच्चा वह उसमें अगर टैलेंट है तो आज शीर्ष पर चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक आदिवासी महिला जो आप कुंभ मेला में आप देखे होइएगा, आज 16 साल उम्र हो गया ना उसका, 16 साल की उम्र में आज उसको लोग पहचाना कि इसकी आंख अच्छा है। अरे भाई, तो उसका आंख पहले से भी अच्छा था कि नहीं था। अगर आप में टैलेंट है तो वह अपने आप बाहर आ जाएगा ना। आप अगर अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर आप में जुनून है पढ़ने का, तो इस जुनून बैच में आइएगा। हम आपके जुनून को निखार करके उस स्तर तक पहुंचा देंगे, है ना। तो बस हमारा एक प्रयास है, बाकी सारा काम तो आप ही को करनी है। आप पढ़िएगा तो निश्चित रूप से क्वालिफाई करिएगा। सर एक बार एड्रेस और फुल एड्रेस यहाँ का बता देते हैं। ये चंदमारी मॉडर्न पब्लिक और जीवन पब्लिक स्कूल के समीप है। जीवन पब्लिक स्कूल और ये हमारा एक ही कैंपस है। ICS IAS एकेडमी आप गूगल मैप पर कहीं सर्च करिएगा तो हमारा लोकेशन आपको मिल जाएगा। चंदमारी में जो जीवन पब्लिक या मॉडर्न पब्लिक स्कूल बहुत ही फेमस है। और आप ICS IAS एकेडमी को भी अगर कहीं सर्च करते हैं शहर में या किसी से पूछते हैं तो हमारी जो नाम है वह जितने भी कंपटीशन के तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एक एक बच्चे जानते हैं इसको, है ना। तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले पर रहेगा, जो एड्रेस है वो भी डिस्प्ले पर रहेगा। तो आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप पे बहुत सारा ऑटो लिंक्स है, वो आपके पास चला जाएगा, या आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कहीं भी अगर दिक्कत हो आने में तो आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम दीपक सर से बात कर रहे थे और इनका एक अनोखा पहल शुरू किया है, जुनून नाम रखे हुए हैं बैच का। और कहीं ना कहीं जो लोग कोचिंग वाले होते हैं पहले फीस ले लेते हैं, लेकिन इनका एक एम है और इनका जो टारगेट है कि ये पहले लोगों का सिलेक्शन करवाएंगे, जो भी छात्र एडमिशन कराएंगे उनको सिलेक्शन कराएंगे और बाद में जो सिलेक्शन होने के बाद उनका फीस लेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है सर का। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में राय दीजिएगा। आप सत्या का टाइम देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।